एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी एक छोटे से गांव में जाता है। वह चाहता था कि उस गांव में उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो। गांव जाने के रास्ते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और नदी के पार गांव होता है। अब गांव में पहुंचने के लिए उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक के वो सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब उसे 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था वहां तक पहुंचने का। और दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में वो एक नाव में बैठकर वो नदी पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना समय बचाने के लिए वो व्यापारी उस नाव में बैठने का निर्णय लेता है। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये व्यापारी बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद व्यापारी ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता। तो वो व्यापारी बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो और खबरें अखबार में तो आती है। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं काम पे लग गया, तभी मेरी स्कूल छूट गई। ये सुनकर उस व्यापारी ने उस नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी ने नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। उस नाव वाले को ये बात समझ नहीं आई। उसने उस व्यापारी से पूछा, क्या बनेगा साहब? तो वो व्यापारी बोला, इस गांव में पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखी होगी, पानी की बोतलें रखे होते हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो व्यापारी उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपने इस सोच की वजह से उसका ध्यान उस नाव से हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गई कि अब उस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वे अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस व्यापारी से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो व्यापारी घबरा करके बोला, अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वे बोला, अरे साहब, अब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला। तुम जो भी कहोगे मैं दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला कि साहब, अब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबने वालों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।